नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ भारत 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों ने दिखाया अपना हुनर, अभिभावक देख हुए हैरान। खबर है बस्ती जनपद के DRC राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय भीटी मिश्र का, जहां विज्ञान वर्ग के बच्चों ने पेरेंट्स मीटिंग के दिन विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के बच्चों ने भाग लिया। आप भी देखिए जीरो ग्राउंड पर क्या खास रिपोर्ट। जनपद के हसीनाबाद में स्थित DRC राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय में आई हुई है। हमारे साथ इस स्कूल के प्रधानाचार्य महंत राम वर्मा जी हैं। मैं उनसे यहाँ के बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो काफी आकर्षक है, और उसी विषय में मैं सर के द्वारा जानकारी प्राप्त करूंगा। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, यहाँ पे जिस तरीके का बच्चों द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, इस विषय में दर्शकों को आप बताइए। धन्यवाद। आज मेरे विद्यालय में जी विज्ञान प्रदर्शनी लगा है जी। छोटे छोटे बच्चे जी, प्राइमरी जूनियर सीनियर के बच्चे जी अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। विज्ञान से संबंधित तमाम कार्य जो हुए हैं जी, उस पर अपना मॉडल पेश कर रहे हैं। मैं आज अभिभावक सम्मेलन भी किया था और इसमें अभिभावक भी आए थे और उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम का अवलोकन किया। बच्चों के जो बनाए गए तमाम जो है उसका अवलोकन किया, और आज आपकी टीम यहाँ आई हुई है। मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा भी बच्चों के जो प्रयोग है उसको लाइक उठाया जाए। इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मैं बिल्कुल सर, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इस स्कूल में इस तरीके का जो प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, ये महीने में या साल में किस तरीके से होता है, ये भी दर्शकों को। साल में लगभग 2 बार होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता है, और विद्यालय में पहले से तैयारी करने के लिए बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, और बच्चे ये साल में लगभग 2 बार कार्यक्रम। जी सर, आइए जो है बच्चों के प्रतिभा, उनके हुनर के बारे में मैं इजाजत से बच्चों से मिलके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक सोनी है जी। यहाँ पे जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ये इसके बारे में जरा बताइए आप। हमने यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए एक प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर पर अगर हम कोई लाइट से डालते हैं तो इसको इंसिडेंट भी कहते हैं, और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल को दिखाया है। नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट वाले होता है। उसके बाद एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और यही इंसिडेंट रे प्लेन मिरर से एक बाउंस बैक होती है जिसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। अब जो इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, दोनों इक्वल होते हैं, और यही हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लाइट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर दिखाई पड़ रही है। जैसे हमने किसी एक पॉइंट पर यहाँ पे हमने पार्टिकल को डाला, एक ही पॉइंट पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर अनेक पार्टिकल्स हैं। अगर इसको हम जलाते हैं तो हर जगह यहाँ पर टकरा करके लाइट हमको दिख रही है, जिसकी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। कक्षा 10 10th के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक सोनी। अभिषेक सोनी जी, और जो कक्षा 10 के छात्र हैं, और इनके द्वारा तो इस विषय में बाकायदा बताया गया। ये विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, और अपने हुनर जो इनको पढ़ाया जाता है साल भर में प्रदर्शनी के माध्यम से अपने कला को दिखाते हैं। भैया, क्या नाम है? किस क्लास के छात्र हैं? यहाँ पे क्या आप कर रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए आप। जी जी। इससे क्या होता है, जैसे शहरों में जगह कम हो जाने के कारण नीचे
जगह बन जाएगा। शहरों में स्पेस कम रहता है। अपने साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक जो विधि है उसके द्वारा अपने कला का प्रदर्शन बाकायदा एवं दिखावे। भैया क्या नाम है? किस क्लास के आप छात्र हैं? आप किस तरीके से ये क्या मतलब दिखाना चाह रहे हैं इसके बारे में? मोनोग्राफ बट आप अगर इसके तो उससे आपको मतलब कोई भी साइड करती और ये आपका क्या नाम है बाबू? अच्छा, आप ये मतलब क्या है इसके बारे में जरा बताइए। ये पार्क है, आप आगे आ जाइए। जी बात करें ये वाला के बाद कई तरह बचता है वहाँ पे मेथड करते हैं। मेथड से हमें बहुत सारे फायदे भी होते हैं। हाथ में ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से गर्म होता है, आपसे इसमें होते हैं हाथ उसके ऊपर ये होता है और शर्ट पर करते हैं और ये शर्ट बल पैदा होने की वजह से ये फटता है। हमें कई फायदे और नुकसान। किस क्लास के आप छात्र? 11th के छात्र हैं। और भरोसा विधि के द्वारा किस तरीके से है पूरी बात इन्होंने बताया। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? जी, ये हाइड्रोपोनिक रेसिपी है। इसकी सहायता से देखिए और ये कैसे मतलब काम करता है ये देखिए। जब यहाँ पे दाब लगा रहा है, यहाँ पे दाब लगा रहा है या देखिए आप जैसे नीचे हो रहा है जैसे ऊपर भी हो जाएगा और इससे जब और नीचे हो रहा है यहाँ से और नीचे हो जाता है। रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, कहीं भी घुमा सकते हैं इसको। किस विधि का नियम है? अभी आप खास करके नियम ये फूल करना चाहते हैं। टैंकी का जो वाटर है हमें कहीं और जो वाटर है वो भी गंदा नहीं होगा। किस क्लास की आप छात्रा हैं? क्या नाम है आपका? अंकिता पांडे। आपने जिस तरीके से बनाया है बिल्कुल कांच का जो बचपन में कंचा खेला जाता है, जो पहले बच्चे खेला करते थे गांव में, उसके माध्यम से आपने क्या बनाया है जरा बताइए आप। ये न्यूटन स्ट्रैडल के एक रूल पर डिपेंड है जो है कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे कंचे लगे हुए हैं, इन सभी का मास सेम है और इसे हम ऐसे उठाएंगे। अभी हम तोड़ने वाले हैं तो ये कुछ वेलोसिटी से जाएगा, फिर वेलोसिटी से जाएगा तो थोड़ा थोड़ा इसलिए क्या होगा, थोड़ा इससे जाएगा और थोड़ी वेलोसिटी से जाएगी, बाकी जो जाएगी फिर थोड़ा घूम जाएगा। जैसे कि अभी छोड़ के आपको दिखा रहे आपका क्या नाम है? जी, आप आगे और आगे आइए आप। जी, क्या नाम है? जी, आप इसके बारे में जरा दर्शकों को आप बताइए। हमारी बॉडी में जो है शर्ट ब्लड भी होता है, इंटर हमारी बॉडी में जो इंटर ब्लड है वो हार्ट के पास आता है। तो पहले राइट एंट्रियम में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ऊपर मोटे आर्टिकल जो नस में जाता है। फिर वही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है वही हमारी बॉडी से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो पल्मोनरी के थ्रू एट्रियम में जाता है, फिर वो वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पास होता है। मैं एक बार दिखाती हूँ। यहाँ से हमने इसे दबाया, फिर हमारे लंग्स में आ गया, हमने इसे दबाया, फिर हमारे कैमरामैन से कहूँगा आप सीधा फोकस इस पे करिए। जिस तरीके से किस क्लास की छात्रा हैं? 10th की छात्रा हैं। और जिस तरीके से इन्होंने पूरा ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, कैसे रंग्स में जाता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते और छोड़ते हैं, इस विषय में इनके द्वारा बताया जा रहा है। जी बताएं। तो हम इसे पहले बताएंगे यहाँ पर इंटीरियर वेनिकल जो है
ब्लड जा रहा है या तो और यहाँ पर ये सुपीरियर वेना चला है, यहाँ से भी ब्लड जा रहा है। तो ये वाला इस लंग्स में गया और ये वाला जो है इस लंग्स में गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो ब्लड जो है हो गया। अब ये होता है कि यहाँ पर एक और साइड है हमारी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड निकल जाएगा और यहाँ पर जो है हम जो लगाएंगे तो हमारी अपन बाबू क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास की छात्रा है? क्या बनाई है, इसके बारे में क्या बताना चाह रही है? हमारा प्लान है ना आउटडोर टॉपिक को एनिमल सेल के पास में करते हैं ना। एनिमल सेल होता है उसके पास एक प्रोटेक्शन होता है, वो भी सेल तो सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल होता है वो हमारा बहुत हार्ड होता है, ये पहला प्रोटेक्शन होता है। और सेकेंड बात करते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये एक होता है बहुत डिलिकेट होता है सेल मेम्ब्रेन, ये सेकेंड प्रोटेक्शन होता है और एक इससे बना हुआ होता है। तो ये जो होता है ना हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की मात्रा 14% होती है, प्रोटीन की मात्रा हमारी 15% होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा 10% होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एरिया होता है हमारा वो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जाते हैं तो हमको न्यूक्लियस होता है। तो हमारा न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है हमारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आज ये पीरियड ब्लड सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस हमारा नहीं पाया जाता और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसकी जो लाइट इसमें होती है कम होती है। न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, पेरेंट को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है चिल्ड्रन में, जिसका कार्य होता है फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे एक्टिविटी होती है हमारी एक्टिविटी होती है सारे ऑर्गन्स की, सबको क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, हो जाएंगे। तो इसलिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है 90% हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। वैक्यूम की बात करते हैं, जो वैक्यूम होता है हमारा क्या करता है वैक्यूम हमारा पानी को स्टोर करके रखता है। और अगर जो बात करते हैं हम राइबोसोम क्या होता है हमारा, ये बॉडी में मिलियन राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जो इनप्योरिटी होता है उसमें 1000 के नियर अबाउट राइबोसोम्स पाए जाते हैं हमारे। और बात करते हैं इंसान में रेक्टेंगुलर राइबोसोम्स बोलते हैं। आप 6th की जो है स्टूडेंट है, 6वीं की जो है छात्रा है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल के बारे में इन्होंने बताया और थ्योरी के साथ साथ जिस तरीके से प्रैक्टिकल इनके सामने है और इस स्कूल में जिस तरीके से बच्चे बाकायदा प्रैक्टिकल करके प्रदर्शनी के माध्यम से अपने कला के बारे में, अपने हुनर के बारे में जिस तरीके से इन्होंने बताया, जिसके बारे में जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। मैं चाहूँगा यहाँ पे जो साइंस के शिक्षक हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर आप ही हैं? जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य नारायण है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ। मैं हायर से लेके लो क्लास लेके हर क्लास तक पढ़ाता हूँ। वैसे मैं फाउंडेशन फैकल्टी में अभी मैं इस साल आया हूँ, 2 महीना हुआ है। और मेरा कोशिश यही है कि बच्चों को साइंस से ही जोड़ा जाए। जब तक कि वैज्ञानिक सोच नहीं रखेंगे तब तक कि पीछे रहेंगे और पीछे होने का मेन कारण है साइंस की बात नहीं कर पाते हैं। और जब साइंस सीखेंगे तो अपने आप को दुनिया सोच के आधार पे हुआ है, तो यही सोच यही आधार हमारे बच्चों के अंदर में है और ये आगे बढ़ते रहें और हमारे देश का नाम आगे बढ़ता जाए। बिल्कुल, देश का नाम आगे बढ़े और बच्चों का जो दिमाग है वो साइंटिस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से प्रैक्टिकल करके बताए हैं काफी शानदार तरीके से। जब मैं आज यहाँ पे आया तो मैं इस प्रदर्शनी को देखा तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस बच्चों के अंदर का जो हुनर है क्यों ना मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं। और जब मैं इनसे बात किया, बात करने के बाद जिस तरीके से बच्चों ने 6वीं की छात्रा हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया और बाकी बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बारे में बताया, काफी शानदार है। आप इस माध्यम से किस क्लास के छात्र हैं? 8वीं में पढ़ते हैं। बाबू दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए। क्या नाम है आपका? करके दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए। आप करके दिखाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप दिखाइए। ये लॉन्चर है वो वाला गन लॉन्चर। नहीं, करके दिखाना चाह रहे हैं।
गजब गन लॉन्चर है सर ये। गजब का जो है आवाज जिस तरीके से, फिर से आप बताइए क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप सिंह। अभी जब मैं इनसे बात किया तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं करके दिखाना चाहता हूँ। मुझे खुद ये नहीं पता था कि इनका जो ये गन लॉन्चर है ये इतना आवाज कर सकता है। गजब का इनका जो है कला है, शानदार है, जानदार है और जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। बाबू क्या नाम है जी? क्या करना चाह रहे हैं जी? आपका क्या नाम है? राना जी। ये आप इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? जो अभी चंद्रयान पे हमारा देश जो है वर्ल्ड में भी कहें रोबोट भेज के काफी नाम कमाया है और इनके द्वारा बाकायदा उसी विषय में बताया जा रहा है। मैं ज़्यादा बच्चे हैं, छठवीं से लेके 12वीं तक के बच्चे हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सभी बच्चों से बातचीत करके और इनके कला के बारे में बता सकूं। बाबू क्या नाम है? आयुष जी। आप इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं जी? ये घर है, इसमें ये रहते हैं। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? तीसरी कक्षा के छात्र हैं। क्या नाम है बाबू? आर्यन वर्मा जी। ये क्या है? आउस है। ये बाबू क्या है? अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवांश जी। किस क्लास के छात्र हैं? 3rd के आप छात्र हैं। बाबू क्या नाम है जी? ये क्या चीज है? वाटर वाइपर। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? आप बाबू किस में पढ़ती हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, सभी बच्चे 3rd में। बाबू क्या नाम है? ये क्या चीज है? किस क्लास में पढ़ते हैं? बाबू क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हैं? ये क्या चीज है? मैप ऑफ इंडिया, पूरे भारत का नक्शा। बाबू क्या नाम है? बाबू क्या नाम है आपका? किस क्लास की छात्रा आप हैं? 4th की हैं। किस क्या नाम है आपका? बाबू आपका किस क्लास में पढ़ती हैं? 4th में। ये बाबू क्या है? अच्छा, तो क्या नाम है आपका? किस क्लास की छात्रा है? अच्छा, बाबू आपका जी, आपका क्या नाम है? ये क्या चीज है? अच्छा, तो किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 4th में पढ़ती हैं। ये आपने स्वयं बनाया है? आपकी जो टीम है पूरी टीम मिलके बाकायदा ये आपने बनाया है। क्या नाम है बाबू? अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? आप किस क्लास में पढ़ती हैं? क्या नाम है? ये क्या चीज है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? बाबू ये क्या चीज है? कुछ करके आप दिखाइए। आपको अनजान पर्सन हमारे घर में ना घुस जाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो हमारा घर में घुसने वाला है। तो जैसे ही कोई नहीं पाया, अब उसने गेट ओपन किया, अब वो में जाएगा और ऑक्सीजन को जैसे देंगे और पेड़ पौधे इससे पेड़ पौधे और ये मतलब ये नुकसानदायक है, रोकना है और स्टेशन नहीं करना चाहिए। नए नए पेड़ कौन सी कैसे निकलती है बेटा? ये इनके द्वारा जो बताया गया है प्रदूषण के बारे में, ये जो हवा, ये जो धुआं निकल रहा है, ये जब आसमान पे जाएगा ये गंदगी फैलाएगा। इसको बचने के लिए, इस बाकायदा इस प्रदूषण से बचने के लिए प्लांट लगाना चाहिए। ये इस प्लांट को लगा के बाकायदा ये प्रदर्शनी लगा के यही ये मैसेज दे रहे हैं। बाबू यही है ना? क्या नाम है बाबू आपका? मानव जी। ये क्या बनाए हुए हैं आप? तो आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि इससे क्या होगा। अंदर
किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 7th में पढ़ते हैं। तो इतना कुछ जानकार आप हैं, 7वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा जानकारी आपको है। मैं खुद प्रभावित हो गया हूँ आपसे बातचीत करके, मिल के। इस विषय में आपको ये जो शिक्षा है, शिक्षक के जरिए आपको ये सारी जानकारी हुआ या फिर घर अभिभावक, इसके बारे में आप बताइए। शिक्षक के तो ये जैसे आज आप प्रदर्शनी के माध्यम से, जैसा कि मैं भी आया हूँ, बाकायदा आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये हर महीने में होता है या साल में होता है या सप्ताह में जैसे थ्योरी पढ़ाया जाता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, ऐसा है क्या? जैसे ये जो आपको जानकारी है, जैसे आप प्रदर्शनी के माध्यम से बाकायदा बता रहे हैं, इतनी ज़्यादा जानकारी आपको है, तो थ्योरी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या ऐसा भी है कि प्रैक्टिकल करके भी क्लास में बताया जाता है? प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। सप्ताह में साइंस का एक दिन ऐसा है या कितने दिन प्रैक्टिकल किया जाता है? वो चैप्टर, यानी जिस चैप्टर के बारे में, जैसा कि जिस विषय में पढ़ाया जा रहा है, वो सब्जेक्ट पूरा होने के बाद या वो पूरा हो जाने के बाद बाकायदा उसके विषय में प्रैक्टिकल करके बच्चों को जो है दिखाया जाता है, जिससे आज बच्चे बाकायदा बेझिझक, चाहे वो तीसरी के छात्र या छात्राएं हो या 10वीं या 11वीं का छात्र छात्रा हो, बाकायदा कोई हिचक नहीं, बिंदास तरीके से जो उनके अंदर जानकारी है, बिंदास तरीके से वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। नीचे लगा बस हो गया। बाबू क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा, किस क्लास के आप छात्र हैं? 12वीं के छात्र हैं। ये क्या बनाए हैं भैया? मंगलयान। हमारे सबसे करीब कौन सा ग्रह है? मंगल। अच्छा, तो इसके बारे में क्या करके आप दिखाना चाह रहे हैं? सर, ये मंगल ग्रह पे भेजा गया था, जो 11 महीने बाद पहुंचा। इसका वजन 1350 किलो है। इसका लागत 450 करोड़ है। इसने वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन की खोज की थी। ऑक्सीजन और कार्बन की खोज बाकायदा मंगलयान पे एक किया गया था। क्या नाम है बाबू आपका? ये क्या चीज है? ये बिहार है, जो विक्रम लैंडर भेजा गया था वही है। विक्रम लैंडर कहाँ पे भेजा गया था? चंद्रमा पे भेजा गया था। वो यही विक्रम लैंडर है। कैमरामैन से कहूँगा बाकायदा उस विक्रम लैंडर को दिखाइए, जो बच्चे बाकायदा अपने कला से, अपने हाथ से बाकायदा इसको बनाए हैं। आप ही बनाए? किस क्लास के छात्र आप हैं? प्रतिभा मैं देखा हूँ, जो हुनर मैंने देखा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं प्रदर्शनी के माध्यम से। सर, उस विषय में मैं आपसे जानकारी चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बच्चों को ट्रेंड कर दिया है, बाकायदा प्रैक्टिकल माध्यम से आपने ट्रेंड किया है, उस विषय में सर आप बताइए दर्शकों को। आज हमारे यहाँ जैसे आप जान रहे हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी है और यहाँ के बच्चे थोड़ा मेधावी, काफ़ी मेधावी हैं। क्लास प्राइमरी से चल रहे हैं 12th तक। हर बच्चा कुछ न कुछ बनाना चाह रहा है। जैसे हमारे यहाँ अभी प्रोजेक्ट टाइम में जैसे चंद्रयान भारत ने अपना नाम रोशन किया है, वैसे कुछ बच्चे जैसे आप देख रहे हैं चंद्रयान का ही एक डेमो बना रहे हैं। कुछ लोग मंगलयान का जो 2013 में हो चुका था उसको बनाए हैं। कुछ लोग हाइड्रोलिक प्रेशर बना रहे हैं, लिफ्ट बना रहे हैं। कुछ लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिखा रहे हैं। वैसे हर एक स्टूडेंट एक अलग अलग अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट्स को दिखा रहा है। तो आने वाले समय में आप जान रहे हैं कि हमारा देश
ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगा जिससे कि ये बच्चे अलग अगले नई पीढ़ी को भी मोटिवेट करेंगे। बस आपका शुभ नाम? अमरीश पांडे। बिल्कुल, देश आगे बढ़ेगा और नई पीढ़ी के साथ इस तरीके से आगे जरूर बढ़ेगा जब इस तरीके के स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे और इतने होनहार शिक्षक होंगे कि बाकायदा थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से तीसरी, पांचवी और छठवीं के छात्र छात्रों को जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रेंड किया है, निश्चित तौर पे देश आगे बढ़ेगा। सर, आपका शुभ नाम? मैं वीरेंद्र कुमार लहेरा नाम है मेरा जी, और मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे जिस थ्योरी को पढ़ें उसको अप्लाई करना भी सीखें, इनका एप्लीकेशन कहाँ पर। और इसी माध्यम से आपने देखा था वहाँ पर कि हार्ट का कैसा डायग्राम बना था और उसमें कैसे ब्लड को फ्लो कराया जा रहा था, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे अलग अलग तरीके से बॉडी जो है प्योर करता है। तो वहाँ आपने देखा था हम लोगों की यही एक कोशिश है कि बच्चे है ना जो भी सीखें उनका एक एप्लीकेशन भी समझें और इसे बड़े स्तर पर आने वाले समय में ले जाने की कोशिश करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे टीचर रहेंगे, आप जैसे शिक्षक रहेंगे और इस तरीके का मेरा ये भी मानना होता है कि अगर स्टूडेंट में लगन है पढ़ने का, अगर वो लगन है और शिक्षक उन्हें इस तरीके का शिक्षा दें और थ्योरी और प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो निश्चित तौर पे जो है कामयाबी जरूर मिलेगी। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्रीवास्तव है। मैं साइंस और मैथ की टीचर हूँ। मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा एक तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाया है, उसको सर्टिफिकेट करके दिखाया है, तो सबने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। ऐसे ये लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नाम। जी बिल्कुल मैम, आपने जिस तरीके से शिक्षा दिया है मैं खुद बातचीत करके बच्चों से प्रभावित हुआ हूँ। मैम, आपका बताना चाहिए, बताना चाहिए किस क्या पढ़ाते हैं आप? जिस तरीके से बच्चों ने मुझसे बातचीत किया और जैसा कि मैंने देखा भी कला के जिस तरीके से बच्चों ने अपने प्रतिभा को दिखाया है, आप लोगों ने किस तरीके से प्रयास किया कि बच्चे आज इतना तेज हैं और स्कूल के साथ साथ वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव माइंड अगर उन्हें सही तरीके से गाइड किया जाए और सपोर्ट किया जाए तो वो काफ़ी हद तक वो अच्छा कर सकते हैं। खाना है गाइड में और एक अच्छा मार्गदर्शन को आने वाले न्याय में अच्छा फ्यूचर दिलाना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, आपका शुभ नाम? क्या पढ़ाती हैं आप? क्या किया वो आपने देखा और उनके बच्चों को भी आपने देखा और यही कामना करते हैं आने वाले समय में वो और आगे बढ़े और हमारे भारत का नाम। बिल्कुल 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 मैम, नाम रोशन होगा जब आप जैसे शिक्षक होंगे, इतना देख रेख करने वाले होंगे तो निश्चित तौर पे नाम आगे बढ़ेगा। मैम, आपका क्या नाम है? बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और मुझे मेरा लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी की कच्ची घड़ी मांगते हैं, अगर उन्हें वैसी शिक्षा दी जाती है जैसा बताया जाता है वो वैसे ही फ्यूचर में आगे करते हैं। और मैं बस यही कामना करूँगी कि हर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अच्छे सर, जिस तरीके से मैं आज आपके स्कूल पे कवरेज किया हूँ, मैं करीब 4 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, काफ़ी स्कूल में मैं कवरेज किया, काफ़ी छात्रों छात्राओं से मिला और काफ़ी कुछ मैंने देखा भी, लेकिन आपके यहाँ चाहे वो शिक्षक हो या फिर छात्र हो छात्राएँ हो, चाहे जिससे मैं बातचीत किया हूँ, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। मुझे लगा कि यहाँ पे जिस तरीके का शिक्षा है और शिक्षा के साथ साथ जिस तरीके से बच्चों का देख रेख किया जा रहा है, सबको प्रतियोगिता के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, वो काफ़ी शानदार है। राष्ट्रीय सैनिक
विद्यालय पे आज मैं पहली बार आया। आने के बाद बच्चों को देखने के बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया क्यों ना एक कवर किया जाए और लोगों को चैनल के माध्यम से दिखाया जाए। बच्चों से बातचीत करके मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। अब आपसे ये जानना चाहता हूँ किस तरीके से आप बच्चों को या फिर शिक्षक को जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बारे में दर्शकों को बताएं। यथासंभव मैं मोटिवेट करता रहता हूँ बच्चों को, अपने टीचर बंधुओं से भी अनुरोध करता रहता हूँ कि बच्चों को मानवीय सोच के साथ साथ नई वैज्ञानिक सोच को पालित करें, उनमें ये विचार लाएं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें देश के लिए कुछ करना है। इस तरह से विचार जब बच्चों के अंदर आता है तो मेहनत से वो पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ सामाजिक सोच रखते हुए भविष्य में कुछ बनने का सपना भी देखते हैं। इसी सपने के साथ मैं भी जीता हूँ और समाज के हर लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि इन सपनों के साथ जिए, सही बोलें और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहें। निश्चित रूप से सफल होंगे, हमारा देश आगे जाएगा। धन्यवाद। अभी आप जो है इस स्कूल के प्रधानाचार्य महंत राम वर्मा के बात से सुन रहे थे। यहाँ पे गजब का बच्चों में उत्साह है, गजब का यहाँ पे प्रतिभा है। बच्चे जिस तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। बी न्यूज भारत 24 से अपने सहयोगी रामजीत पांडे के साथ मैं विजय। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे वी न्यूज भारत 24।